लेटर टू जवाहरलाल नेहरू। अभी ये दूर से शायद आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं ज़रा अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़रा ये पुराना लेटर दिखाएं। ये भी जो है आर्काइव से निकाला गया है। लेटर टू जवाहरलाल नेहरू ऑन द वे टू वर्धा, 18 नवंबर 1937 को। ये हिस्सा आप देखें जिससे कि ये बात एकदम क्लियर हो जाए। लेटर टू जवाहरलाल नेहरू ऑन वे टू वर्धा, नवंबर 18, 1937। 1937 का ये पत्र है जो महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को लिखा था, और उसमें राष्ट्र की क्या क्या परिस्थितियां हैं, अलग अलग भागों में क्या परिस्थितियां हैं, उसे लेकर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को जानकारी दी और अपने मन की बात कही। उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसका जो एक हिस्सा वंदे मातरम से जुड़ा हुआ है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो वंदे मातरम को लेकर रेजोल्यूशन पास हो चुका था कि केवल 2 छंद गाए जाएंगे। उसे लेकर ये कहते हैं कि द वंदे मातरम कंट्रोवर्सी हैज नॉट येट डाइड आउट। मैनी बंगालीज आर सोर एट हार्ट ओवर द वर्किंग कमिटी डिसीजन। अब वो क्या कह रहे हैं, अब इसमें भी जो डिटेल दी गई है मैं वो पैराग्राफ आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। Some Muslims have objected to practice the singing of Vande Mataram in certain legislatures. The working committee recommended that whenever and wherever Vande Mataram is sung, the first 2 stanzas should be sung with the perfect freedom of the organizer to sing any other song of unobjectionable character in addition to or in place of Vande Mataram. ये हिस्सा वर्किंग कमेटी का ही है जो उन्होंने कोट करते हुए लिखा। अब वो ये कह रहे हैं कि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने रेजोल्यूशन तो पास कर दिया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस टोल्ड मी ही वाज ट्राइंग टू काम द एटमॉस्फेयर। यानी कि वंदे मातरम की सभी छंदों को चूंकि नहीं गाया जा रहा है, इसलिए बंगाली समुदाय में इस बात को लेकर नाराजगी है कि आप हमारे राष्ट्रगीत को पूरा क्यों नहीं गा रहे हैं, आप केवल एक समुदाय के दबाव में आकर ये फैसला क्यों ले रहे हैं। और सुभाष चंद्र बोस बंगाली कम्युनिटी को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मामले को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात महात्मा गांधी किसे बता रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू को बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेनी बंगालीज आर सोर एट हार्ट ओवर द वर्किंग कमेटी डिसीजन। उनके हृदय में ये पीड़ा हो रही है कि वंदे मातरम का पूरा गायन, माफ कीजिएगा, वंदे मातरम राष्ट्रगीत का पूरा गायन क्यों नहीं किया जा रहा है। और सुभाष चंद्र बोस इस परिस्थिति को संभालने की और लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये डिस्कंटेंटमेंट उस वक्त भी था देश की बहुसंख्यक हिंदू आबादी में, और खास तौर पर चूंकि बंगाली हमेशा से अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को लेकर जागरूक रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता संग्राम की अगर पहली लड़ाई की आप बात करें जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी, मंगल पांडे चूंकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन वो पोस्टेड कहाँ थे, बैरकपुर में पोस्टेड थे, वहां पे पहली लड़ाई लड़ी गई थी। तब आप ये सोचें कि वो जो 18वीं शताब्दी में पहली जंग लड़ी गई, सोल मोटो क्या था, अपनी आइडेंटिटी, अपनी रीजनल आइडेंटिटी, अपनी नेशनल आइडेंटिटी, हमारा कल्चर, वो हमारे सोल में था। और वही सोल जो है, वही अस्तित्व वंदे मातरम परिलक्षित करता है, लेकिन उसी को आधा अधूरा कर दिया गया, इससे लेकर नाराजगी थी। तो जो ये कहते हैं कि भाई सुभाष चंद्र बोस भी वंदे मातरम के इसी रेजोल्यूशन के साथ थे, तो उन्हें ये हिस्सा भी बताना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस बंगालियों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि फिलहाल हिंदू मुस्लिम डिवाइड के बीच ये रेजोल्यूशन पास किया गया है, लेकिन आज की तारीख में जब हम 21वीं शताब्दी में हैं, तब भी यदि अगर हम ये बात कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड आज भी है, मुसलमानों को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के हनन का खतरा सता रहा है, तो क्या ये वोट बैंक के पॉलिटिक्स नहीं है? और आज की तारीख में ये परहेज जायज है या केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इसका निर्णय आप स्वयं कीजिए। आज एजेंडा में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।